हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं हूँ गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आ गया आप सबके सामने और आज के इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं एआईआर्स का टाउन हॉल। सर, क्या होता है ये समझा दो सर। टाउन हॉल बेसिकली ये है कि आज हम करेंगे खुल कर के चर्चा। समझेंगे कि सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल में रैंक लाने का वो नुस्खा क्या है? कैसे रैंक लाया जाता है? कैसे आम बच्चे जो आपके बीच से ही हैं, सडनली रैंक होल्डर्स बन जाते हैं? लोग उन्हें बाहुबली बाहुबली बोल करके अपने कंधों पे चढ़ा देते हैं। उसकी सीक्रेट रेसिपी आज अनवील करने का एक प्रयास है। मैं सच बता देता हूं, मैं भी अपने पूरे लाइफ में रैंक को लेकर के तरसता ही रहा। सच बताऊं तो मेहनत ही नहीं करी। मैंने सीए के एग्जाम्स दिए, मैंने सीएस के भी कुछ एग्जाम्स दिए थे, मैंने सीएफए भी किया है। सो आई हैव डन वेल इन माय लाइफ। बट अगर आप रैंक की बात करें तो मुझे भी नहीं मालूम रैंक कैसे आता है। एंड जब हम में से ही कोई रैंक लेकर के आता है तो जाहिर सी बात है मेरे अंदर भी एक ख्वाहिश है कि यार रैंक आए कैसे, वो जानना चाहते हैं। एंड इसीलिए आज का ये टाउन हॉल हमने कॉल किया है। आज के इस टाउन हॉल में हमारे साथ है टोटल 4 लोग। और ये 4 लोग आम लोग अब तो नहीं रह गए हैं, क्योंकि सारे के सारे ये लोग रैंक होल्डर्स हैं। एक एक करके सबके बारे में हम जानेंगे। सब अपना परिचय खुद ही देंगे। वी हैव विद अस श्री, वी हैव विद अस अभी, प्रगति और स्वाति है हमारे साथ में। इनमें से 2 इंटरमीडिएट के रैंक होल्डर्स हैं और 2 फाइनल के रैंक होल्डर्स हैं। इंटरेस्टिंगली फाइनल के रैंक होल्डर्स दोस्त यार भी हैं। तो ये दोस्त लोग कैसे मिलकर के ग्रुप स्टडी करके रैंक ला सकते हैं, क्या होता है, सारी चीजें मुझे भी जाननी है। एक्साइटेड हूं मैं एंड आई होप आप भी बड़े एक्साइटेड है। शुरुआत करते हैं इस टाउन हॉल की, स्प्रेड करते हैं उस पूरे लेआउट को और सबको मौका देते हैं बोलने का। शुरुआत करते हैं एक एक करके। श्री से बात शुरू करेंगे। श्री, आई नो यू आर अ लिटिल व्हाट टू से हेजिटेंट इन हिंदी, इज इट ट्रू? Yes, sir, but I can try. You can try, okay. You can Yes, try sir, and we definitely. will appreciate whatever you say. Shri apparently speaks with me in English and हिंदी में ये भी नहीं बोलते हैं, मैं भी नहीं बोल पाता हिचक के कारण। लेकिन आप सभी को So पता है हिंदी मुझे में हिंदी बड़ी लेक्चर सुन लेता हूँ ना, so I can हाँ understand at the same time. करेक्ट करेक्ट, क्योंकि Yeah, हिंदी because यार I मुझे just तो speak. बहुत पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। लेक्चर्स के बीच में मैं तो बोल के निकल जाता हूँ एकदम फ्लॉलेसली 36। बाद में एक डाउट आता है, सर 36 मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ऐसे भी होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है। स्टूडेंट्स बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय 36? तो हाँ, श्री जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मैनेज कर रहे हैं, बट फिर भी मैनेज करते करते इतना बढ़िया। सो श्री का है इंटरमीडिएट में रैंक। कैसे पढ़ाई किया, क्या पढ़ाई किया, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन खुद के बारे में दे दो और फिर तो मैं चर्चा खोलूंगा ही आगे। शुरुआत करते हैं। So sir, how are you, sir? Firstly. आई एम गुड श्री, आप कैसे हो? अरे भाई, मैंने किसी को कंग्रेचुलेट ही नहीं किया। ये एक प्रॉब्लम होती है, मीटिंग से पहले कंग्रेचुलेशन पास ऑन हो गया। लो भाई, रिकॉर्डिंग के दौरान भी आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। आप सबके परिवार को और ज्यादा बड़ी मुबारक, क्योंकि आपसे ज्यादा बड़ा मेहनत उन्हीं का ही है। उन्होंने ही आपके पीछे रातें उन्होंने भी काली करी, आपने मेहनत करी है, पर उन्होंने देखा आपको मेहनत करते हुए तो उन्होंने ज्यादा एफर्ट डाला है। तो उनको ज्यादा कंग्रेचुलेशन, आपको भी कंग्रेचुलेशन। श्री को इन पर्टिकुलर और ज्यादा कंग्रेचुलेशन याद दिलाने के लिए। सर एक्चुअली मैं वरंगल से हूँ सर, विच इज इन तेलंगाना. तो हमारे एक वारंगल, सेकंड इंटरेस्टिंग। एक टायर मिनट में मैं सिटी. इंटरप्ट करता जाऊंगा भाई। वारंगल तो यार मतलब मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, मेरी सगी बुआ रहती है। मैं जब हम नेक्स्ट आऊंगा तब तो मैं कॉल करके आऊंगा आपको। डेफिनेटली सर. चलो ठीक है, परफेक्ट। यस सर. सो वरंगल एक्चुअली एक टाउन है सर, नॉट ए सिटी. एंड यहाँ पर सीएमए के चैप्टर खुला हुआ है पर ऑपरेट नहीं कर रहा है. एंड एग्जाम सेंटर भी नहीं है. तो ओके स्टूडेंट्स है, बट मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली शिफ्ट टू हैदराबाद, ताकि हैदराबाद में जो भी फेस टू फेस कोचिंग है वो कर लेते हैं. सो मेरा ऐसा था सर, लाइक आफ्टर आई कंप्लीटेड माय 10th, माय कॉमर्स डिसीजन वाज टेकन बाय माय फादर. सो आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने अच्छी रूट में मुझे लेके गए. एंड आफ्टर माय 12th, माय मदर एक्चुअली गिव अप ऑन अ बैंक जॉब बिकॉज उनको हमारे ख्याल रखना था. मी एंड माय सिस्टर इज अ सीए फाइनलिस्ट. ओके। सो एम आई. सो हमारा ख्याल रखना था, तो इसलिए उन्होंने जॉब छोड़ दी. यू आर अ वी सी आर एस ले फाइनलिस्ट लिया आल्सो? था. यस सर. गुड, ग्रेट, आगे बढ़ो। यस सर. सो पहले मैंने सीएमए फाउंडेशन दिया था सर, इवन बिफोर माय सीए एग्जामिनेशंस बैक इन 2020. सो उसके बाद जब ये कोविड का दौरान था, एंड देन द एग्जाम्स गॉट पोस्टपोन रिपीटेडली. एंड मैंने सीए इंटर का अटेम्प्ट पहले दिया था. मेरे होम टाउन में था. इट वाज इजियर टू मैनेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो मैंने मैनेज कर लिया, सीए इंटर हो गया. देन आई जॉइंड आर्टिकलशिप. एंड देन आई थॉट कि मुझे जून 2021 में जो एग्जाम देना था, दिसंबर 2023 तक नहीं दे पाया ड्यू टू ऑल काइंड्स ऑफ रीजंस. सो मैंने अपनी प्रिंसिपल से परमिशन पूछ ली. ही एक्सेप्टेड थैंकफुली.
एंड मुझे लेस देन सम 2 मंथ्स का ड्यूरेशन मिला था सर प्रिपेयर करने के लिए. ओके बट दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि मैंने एक्चुअली रैंक वगैरह एक्सपेक्ट नहीं किया था. जस्ट आई हैड टू क्लियर एंड मूव फॉरवर्ड बिकॉज ये डिग्री 2 साल से मेरा पीछा रह गया था. So that was my thing. And somehow I prepared. मेरा मैक्सिमम प्रिपरेशन यूट्यूब से हुआ था सर. एक आपका क्लास लिया था CMA FM का बिकॉज स्टूडेंट्स वर वेरी स्केर्ड अबाउट दिस सब्जेक्ट फ्रॉम द पास्ट 1 year. जो भी चल रहा था कि अपेंडिक्स ऑफ तुलसियान बुक से क्वेश्चंस पूछ रहे थे, उनके सॉल्यूशंस भी नहीं है. हाउ कैन वी मैनेज एंड ऑल दैट वाज देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज. So मैंने FM के कुछ चैप्टर्स आपके रेगुलर के देखे एंड देन आई शिफ्टेड टू योर रिविजन लेक्चर्स फॉर वेयर आई एम परफेक्ट. ओके मेरा एक एडवांटेज ये ऑब्वियसली हुआ था कि CA इंटर क्लियर हुआ. Somewhat I was clear with my concepts, and then I could cover all those concepts which were specifically for CMA. गॉट इट. आई So हैव गॉट somehow गॉट it happened sir, with God's यस grace. यस यस डेफिनेटली एंड विद योर एफर्ट एज वेल. बहुत ही सिंपल सा एकदम इनका स्ट्रक्चर रहा है. सीए इंटर देने के बाद सीएमए इंटरमीडिएट डेफिनेटली इजियर हो जाता है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने मेहनत कम करी होगी. सीए इंटर में आप इतनी मेहनत कर चुके हो ना कि सीएमए इंटरमीडिएट के लिए आप लगभग तय, मतलब मान लो कि हम पहुंच गए वहां पे. अब इनको पता है कि कहाँ वल्नरेबिलिटी थी. सीएमए एफएम डेंजरस आ रहा था, थैंकफुली इस बार नहीं आया, लेकिन डेंजरस आ रहा था पेपर. तो इनको पता था कि सीएमए एफएम भाई वो तुलसियान की किताब से आ रहा है, तो भाई उन किताब के पीछे भी पड़े होंगे शायद और मैनेज किया होगा. सो देयर वाज अ लर्निंग इन हिज एंटायर सीएमए इंटरमीडिएट जर्नी. 2 महीने में ही भले ही पढ़ाई किया, लेकिन उसका मेरे को पता है क्या एफर्ट डाला इन्होंने सीए इंटर में, जिसका इनको फल सीएमए इंटरमीडिएट में मिला है. If I बहुत could ही add 2 points sir, I just realized कि बोलना था. हम्म, एक्चुअली हमारे ग्रुप में भी एक छोटा सा डिस्कशन हुआ था. किसी ने भेजा था वो तुलसियान का अपेंडिक्स भेजा था एंड वी वर डिस्कसिंग कौन सॉल्व करेगा क्या करेगा. आई वेस्टेड फ्यू आवर्स ऑन दैट. तब मैंने रियलाइज किया कि बुक में जो है, इफ यू टोल्ड वन अप्रोच सर कि लीव इट एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपको नहीं आता है, दैट अप्रोच आई फॉलोड एंड थैंकफुली आई डिडंट वेस्ट टाइम बिकॉज इस टाइम 2016 का पेपर एक्चुअली काफी इजी आया था सर कंपेयर टू द लास्ट 2 attempts. So the questions were direct and it were manageable. And along with CMA FM, there's one subject, sir. So my seniors, so yeah, they were my co-students. They were all scared about law because law में marks नहीं मिल रहे थे. It was a theory paper, and no matter how much they write, they aren't getting the marks. So मेरा वो भी एक fear था because I wasn't familiar with industrial laws. तो ओके मैंने एक अप्रोच फॉलो की सर ईच पेपर के लिए दैट एटलीस्ट 5 to 10 marks विच आई कैनॉट कवर, आई लेफ्ट इट असाइड बिकॉज ओके फेयर इनफ. थैंकफुली हमारे सीए में एक चॉइस होता था सर. आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस वी हैड टू राइट 5. इंस्टेड ऑफ दैट थैंकफुली वी हैव 2 choices हियर. सो एक एक्स्ट्रा चॉइस मैंने ऐसा यूटिलाइज किया था ईच पेपर के लिए. स्पेशली फॉर लॉ मेरा इंडस्ट्रियल लॉस एवरेज लेके चला था, बट आई वाज कॉन्फिडेंट विद द अदर पार्ट्स आल्सो, एथिक्स एंड द कॉर्पोरेट लॉ and the business law. That's how I could manage. कितना So ये एक टेक्निकल थोड़ी पॉइंट सी बोला analysis इन्होंने. भी है. Yes बहुत sir. बहुत टेक्निकल पॉइंट बोला कि क्योंकि एक एक्स्ट्रा चॉइस मिलता है तो उन्होंने उस चॉइस को एक्सप्लॉइट किया. ये सीएमए का यार सबसे, मुझे भी, मैंने ना सीएमए के एग्जाम्स दिए नहीं, पर जब मैं पेपर पैटर्न देखता हूँ तो मुझे हर बार लगता है कितना इजी है कितना इजी है. क्यों? क्योंकि सच में वो एक बहुत तगड़ी लेवरेज मिलती है आपको कि आप एक और क्वेश्चन छोड़ सकते हो. सीए में ये जो छोड़ने का है नजरिया, उसमें ये है कि प्रैक्टिकल पेपर है तो थ्योरी छोड़ देंगे, तो यू आर लेफ्ट विथ नो चॉइस, आपको प्रैक्टिकल आने पे बनाना ही पड़ेगा. बट इन सीएमए दिस इज अ चॉइस कि आप एक प्रैक्टिकल भी साथ में छोड़ सकते हो. वो एक ज्यादा बड़ा एडवांटेज है. बढ़िया श्री, मैं आपके ऊपर आपके वापस आऊंगा आपके पास में. तब तक के लिए स्वाति के पास चलते हैं. स्वाति की स्टोरी थोड़ी बहुत मैं जान गया हूं पहले से ही. इनकी स्टोरी बहुत अलग है. आप सुनोगे ना आप बड़े, आप शौक में आ जाओगे कि अरे ऐसा भी होता है क्या. तो स्वाति से सुनते हैं फटाफट. स्वाति आप सम अप करो. हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति सिंह और मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ. तो मेरी स्टोरी ये है कि ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और इसमें मेरा रैंक आया. पिछला जो 2 अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने एक ही ग्रुप दिया था, सिंगल ग्रुप, एंड सेकंड अटेम्प्ट आई वेंट फॉर बोथ द ग्रुप्स. बट उसमें मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी. मतलब ग्रुप 1 में मेरा जो एग्रीगेट स्कोर था ग्रुप 1 का, वो डबल डिजिट में था. इट वाज अराउंड 90 to 95, समवेयर अराउंड दैट. तो जब मैंने मतलब मैं जब पेपर दे रही थी जुलाई टर्म में, हमारा जून का एग्जाम जून टर्म जुलाई में हुआ था, तो तभी मुझे पेपर देते टाइम समझ में आ गया था कि इस बार तो क्लियर नहीं होगा.
बट जब रिजल्ट आया और मैंने मेरे मार्क्स देखे, CMA FM में आई गॉट समथिंग अराउंड 12 या 16। तो हाँ, इतना ही था, मतलब इतना ही था, 20 से कम था। इस करेक्ट। वही मतलब 10 से 15 के बीच में कुछ था। मुझे तो मुझे याद है आपके दोनों ग्रुप मिला के 250 क्रॉस नहीं हुआ था इन योर हाँ, जुलाई यस टर्म। सर। हाँ, हाँ। हाँ, तो करेक्ट। मतलब देख के मुझे बहुत बुरा लगा कि अब फेल होना इस एग्जाम में इज ओके, मतलब मुझे फेलियर से इतना डर नहीं लगता, बट अब फेल भी हो तो हमको लाने के लिए 40 चाहिए रहता है टू पास अ पेपर। तो हाँ, समथिंग और अराउंड, एग्रीगेट का 50 चाहिए, करेक्ट। हाँ, हाँ, एग्रीगेट 50, सो समथिंग अराउंड 30 to 35 इज स्टिल रिस्पेक्टेबल कि ठीक है, मतलब डिफिकल्ट पेपर आ गया होगा या ऐसा कुछ। बट जब मैंने देखा कि 10, 12, 15 ऐसे नंबर आए तो मुझे खुद में बहुत शेमफुल फील हुआ कि इतना तो नहीं आना चाहिए, मतलब इतना कम तो नहीं आना चाहिए। तो उसी टाइम मैंने सोच लिया कि मेरा जो थर्ड अटेम्प्ट रहेगा इट शुड बी एन अपॉलजी फॉर जो मैंने 2 पिछले अटेम्प्ट मेरे सड़ाए हैं। रिडेम्पशन तो इज द वर्ड। हाँ, रिडेम्पशन। यस सर। सो कि अब पूरा जान लगा देंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। हाँ, इस बार पूरी जान लगा देंगे, जो होगा वो बाद में देखेंगे, क्योंकि फिर मुझे CMA FM के पेपर से भी बहुत डर लगता था, क्योंकि मेरा जो 2 अटेम्प्ट था, दिसंबर वाला, दिसंबर 22 एंड जून 23, ये 2 अटेम्प्ट में CMA FM मतलब कुछ भी पेपर था वो देख के भी समझ में नहीं आता था, स्पेशली जो लास्ट टर्म था, ये कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ये क्या हो रहा है, मतलब वहां जाके आना नहीं आना इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता था कि क्या है, ये पूछ क्या रहा है। तो उसका भी डर था कि बाकी सब तो पढ़ लेंगे तो स्टिल शायद चांसेस है निकल जाए, बट CMA FM पढ़ने के बाद भी अगर नहीं निकला तो। बट फिर वो सब मैंने डाउट पीछे रखा कि ठीक है, वो जो बाद में होना वो तो होगा, एटलीस्ट अभी जितना हो सकता है उतना मैंने किया। और लास्ट में सर ने भी आपने कुछ कुछ टफ क्वेश्चंस डाले थे, उसे भी प्रैक्टिस किए, तो निकल गया इस बार। बढ़िया। वैसे स्वाति एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है सबके लिए। ये उनमें से है जिन जो स्टूडेंट्स ना प्रैक्टिकल से घबराते हैं। मतलब प्रैक्टिकल से घबराने वाले बच्चे आमतौर पर बोलते हैं हमारा कॉस्ट और एफएम अगर अच्छा नहीं है तो सीए में हमारे लिए है ही नहीं। ये उनमें से है जिनका कॉस्ट एफएम दोनों ही अच्छा नहीं है। लिटरली मैंने इनके मार्क्स देखे, इनका रैंक है, बट अदरवाइज मैं देख के बहुत ज्यादा खुशी नहीं हुई मार्क्स देख करके। रैंक आया क्यों पता है? क्योंकि इवन दो इनको पता है कि प्रैक्टिकल में ये बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, इन्होंने थ्योरी में अच्छा स्कोर कर लिया एंड ओवरऑल इनके स्कोर बढ़िया बना और रैंक आ गया। वैसे रैंक के बारे में बात ही हो रही है तो श्री ने शायद बताया नहीं, और श्री का भी रैंक है और स्वाति का है, और दोनों इंटरमीडिएट के रैंक होल्डर्स हैं। स्वाति का 42nd है एंड श्री का आई थिंक 11th है। क्या श्री आपका? 17 सर। 17th है आपका। ओके, ठीक है। तो ये दोनों हमारे इंटरमीडिएट के रैंक होल्डर्स रहे, और थोड़ी सी चर्चा करूंगा मैं, वापस इनके पास आऊंगा। बट अब हमारे फाइनल वालों के पास चलते हैं। फाइनल में चलते हैं पहले प्रगति के पास में। प्रगति सीएमए फाइनल इस बार एग्जाम दे करके रैंक 8 लेके आई है। अब इतने बड़े बड़े रैंक आ जाते हैं तो मेरे को घबराहट हो जाती है कि कैसे आ रहे हैं। तो जान ही लेते हैं कि भाई प्रगति ने ऐसा क्या खाया पिया भाई, ऐसा क्या किया, कोई रेजीम है, कोई भगवान को मनाया, क्या किया इन्होंने, जरा जानते हैं। ठीक है, सो ऑल आइज ऑन प्रगति नाउ। हेलो। सो आई कम फ्रॉम बोकारो झारखंड, और सर इस सिटी में सीएमए कोई नहीं जानता, नोबडी। लाइक आई लिटरली टोल्ड अभी अबाउट सीएमए एंड ही इज आल्सो लाइक लेट्स डू इट, चलो करते हैं इस बारे में। एंड जिनको बताते हैं उन्हें लगता है हम सीए कर रहे हैं, तो उन्हें करेक्ट करना पड़ता है, थोड़ा खराब भी लगता है कि सर सीए नहीं है, अलग कोर्स है। तो जब हम लोग स्टार्ट किए थे फाउंडेशन तब तो यूट्यूब से प्रिपेयर करके हो गया, फिर इंटर दिया, और इंटर तो हमारा दिसंबर 21 में जो ऑनलाइन अटेम्प्ट था, इट वॉज सो हॉरेंडस। हम लोग डेली एग्जाम देके निकल के कि नहीं क्लियर होगा, नहीं होने वाला, सेकेंड डे कब एग्जाम्स खत्म होंगे, बाप रे प्रेशर खत्म हुआ। फिर जब फाइनल में आए और एग्जाम्स दिए, 8 डेज आराम से पार हो गए, बट एवरी डे वॉज अ चैलेंज कि इस बार पता नहीं इस एग्जाम में क्या होगा, स्पेसिफिकली एसएफएम, क्योंकि एसएफएम एंड सीएफआर वाज द टफेस्ट पेपर। मैंने सोच के गए थे आप पे टिप लेकर कि पहले 40 देखना है, उसके बाद एग्जाम्पशन, पहले 40 हो जाए उसके बाद कुछ देखेंगे। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, और उस वीडियो में मैंने ना एग्जाम से पहले यही बोला था कि ये 2 पेपर में ना 60 आता ही नहीं है, थंबनेल में लिखा हुआ है 60 आता ही नहीं है। ऐसा वीडियो बनाया था। और क्योंकि हमने किया वो, क्योंकि नहीं आते नंबर, मतलब सीएफआर में तो और भी नहीं आते। सीएफआर में अगर 40-42 आते हैं ना, 42 तक आते हैं, तो उसमें 47 तक आ जाता है। पर बहुत अच्छे नंबर एसएफआर में कभी भी नहीं आते हैं। तो ये एक हमेशा से तो इशू रहा है।
तो आपकी बात मानी, पास्ट टर्म्स के सिलेबस 16 के जितने क्वेश्चंस थे, जितने पेपर्स थे, सारे निकाले, सारे क्वेश्चंस लिखे, स्टिल हैव रिटन दोस, आपको कट करते थे एक बार, एंड वी यूज्ड टू प्रिपेयर टुगेदर, वी आर स्टडी पार्टनर्स। एक ही मुझे मिला ही था जो सीएमए कर रहा था, तो वी बोथ लाइक क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एंड उसका लॉ बहुत स्ट्रांग है, तो वी यूज्ड टू टेक हेल्प ऑफ ईच अदर। तो किया, क्वेश्चंस जो टफ लगा उस पर स्टार मार्क बना दिया, तो फिर एक बार एग्जाम से पहले देखना है। एंड एसएफएम वाज द पेपर वाज सो टफ, मैंने पेपर खोला, ओ माय गॉड, कुछ नहीं आ रहा, ये तो कुछ भी नहीं आ रहा। फिर आई काम डाउन कि ठीक है 40 करना है, पहले 40 खोजते हैं। एमसीक्यू किया, जब 40 हो गया कंप्लीट, अब तुक्का मार के देखते हैं। तो बाकी तुक्के में जितना आ रहा था थोड़ा बहुत लिखा। कितना है आपका? कितना है आपका? I think 51 or 52 something like that. I'm very happy with it. मैंने expect भी नहीं चलो, किया था, मैंने perfect, 40 आ जाए, perfect। ठीक है। नहीं, 50, 52, 53 ऐसे ही नंबर हैं रैंक होल्डर्स के भी, और मैंने रैंक होल्डर्स के रिजल्ट्स खोल के दिखाए थे किसके कितने नंबर आए थे, तो हाँ भाई बट नहीं है इस बार मतलब। मैंने किया स्ट्रेटेजाइज की, थ्योरी लिखा है, 72 आ गए, पूरा थ्योरी 72 गजब, ये तो मतलब गजब ही हो गया। सीएफआर में 72। सीखी सर, ये भी आपसे विष्णु सर से सीखी कि पैटर्न देखो क्या हो रहा है, जब पता है कि एक ही टॉपिक से 32 मार्क्स की थ्योरी, तो क्यों छोड़कर जाए। We used to study every day for that, और नहीं भी तो 3 महीने तो रात में हम सोए ही नहीं है, सुबह 6 बजे तक पढ़ा है, 4 उसी घंटे का फल है। नहीं, उसके कारण बहुत कुछ गलत भी है सर, फटीग इतना हो गया, एग्जाम में तो सही आंसर्स गलत करके आई हूँ। एससीएम में लाइफस्टाइल कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन था बिल्कुल सही बनाया, फिर दिमाग में क्या आया, आंसर काट के गलत कर दिया। एसएफएम रिलीज के क्वेश्चन में किया, आईडीटी में टाइम ऑफ सप्लाई में करके बहुत जगह गलती की, बट इससे एक चीज सीखी कि होना होगा, परसिस्टेंट होना होगा। एक बार जब इंटर निकल जाता है ना, तो फिर वो आदत हो जाती है कि हाँ स्ट्रेस तो होगा ही। चलो, मेरे ख्याल से इस बात को स्वाति और श्री भी अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि अच्छा इंटर निकल गया तो फाइनल में थोड़ा और लेवरेज मिलता है। वैसे ये ना मैंने पास में देखा है, इंटरमीडिएट में रैंक लाने वाले बच्चे वापस फाइनल में भी ले आते हैं, ये एक मैंने देखा ही है पैटर्न, तो शायद इनके साथ भी फॉलो अप होगा। और मेरे ख्याल से प्रगति आपका भी फॉलो हुआ है ना? हाँ सर। इंटरमीडिएट में आपका रैंक था, रैंक क्या था आपका इंटरमीडिएट में? 39 से ये जंप लगा करके आ गए 8 पे। तो भाई मेहनत करी है और जम के मेहनत करी, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, बहुत बढ़िया। प्रगति से और चर्चा करेंगे। ऑल अबाउट स्ट्रेटेजाइजिंग, इसमें ज्यादा दिमाग से ज्यादा कुछ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, पढ़ तो सब रहे हैं, बट स्ट्रेटेजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। विल टॉक अबाउट अपना सेकंड सेगमेंट ही अपने स्ट्रैटेजीज वगैरह रखेंगे, एंड तब तक अभी का भी एक बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। अभी का भी रैंक है सीएमए फाइनल में, एंड अभी इसके बारे में और ज्यादा बताएंगे। आई थिंक इनका रैंक है 26, करेक्ट? चलो परफेक्ट, अभी आप खुद को अनम्यूट करो और शुरू हो जाओ। हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फाइनली मुझे आ गया रैंक 26 फाइनल्स में, फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया। इंटर में मेरा कोई रैंक नहीं था, आई वाज वेरी अफ्रेड, एंड ऑफ कोर्स मैं भी बोकारो स्टील सिटी झारखंड से हूँ, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रगति हैज़ हेल्प मी थ्रू आउट। एंड अगर ये नहीं होती तो शायद मैं सीएमए कोर्स नहीं कर रहा होता, बट थैंक यू। एंड बहुत ऑफ कोर्स बहुत मेहनत हुई है, बहुत ज़्यादा, सोई नहीं है बिल्कुल नहीं। और सर आपका जो वीडियो था जिसमें आपने लिखा था 60 नहीं आता है, मैंने तो मेरे पेरेंट्स को भी दिखा दिया था कि देखो गौरव सर देखे ऐसा बोल रहे हैं, बहुत मुश्किल होने वाला है, बट फाइनली हो गया। आई थिंक आई हैव गॉट 47 SFM एंड 52 और 53 इन SCM, बट आई थिंक मैं खुश हूँ, और आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी अनबिलीवेबल। मैं तो बहुत खुश हूँ सर आपसे आज बात करके, इंटर में तो आपसे बात हो नहीं पाई थी, आपको मैंने कहा भी था। चलो कोई नहीं, अब होगी, अब हो गई, और क्या है, बिल्कुल आगे और होती भी जाएगी। श्योर। और प्रगति ने तो जैसा बताया एकदम सेम टू सेम हमने साथ में पढ़ा था, तो स्ट्रैटेजी तो उन्होंने बता ही दिया है, तो आई थिंक दैट्स ऑल। करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। अभी ने भी अच्छे से शेयर किया, प्रगति ने भी शेयर किया अपनी इन्फॉर्मेशन और जो कुछ भी इन्होंने सीखा। बात बाकी ना, मेरे पास कुछ जनरलाइज्ड क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला एकदम बेसिक क्वेश्चन ये है कि यार फील क्या होता है, मतलब एकदम अलग से लगता है, और फैमिली कैसे रिस्पॉन्ड करती है। अब प्रगति एक तरफ बता रही है कि यार सीएमए को ही नहीं जानते वहां पे, तो सीएमए में रैंक तो क्या पता कितने लोग समझ पाते हैं इस बात को, तो क्या फीलिंग हुई, लोग क्या समझे, और आप इसके क्या मायने समझते हैं? एक एक लाइन सुनना चाहूंगा सबसे। सो लेट्स स्टार्ट विद स्वाति। सर जैसा प्रगति ने कहा, मुझे भी अगर कोई पूछता है कि क्या कर रहे हो,
तो पहले तो मैं पूरा डिस्क्रिप्शन देती थी सीएमए, तो वो उनको लगता था सीएमए मतलब अच्छा सीए सब यही कहते हैं, तो फिर मुझे बताना पड़ता था नहीं ये सीए जैसा ही होता है, वो लोग फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं, हम कॉस्ट ऑडिट करते हैं। फिर मैं इतना उससे थक गई थी कि मैं सिर्फ ये हाँ नॉर्मल प्लेन बीकॉम कर रही हूँ, मतलब मैंने बताना ही छोड़ दिया था लोगों को। उसके बाद वही लोगों में अभी भी सीएमए को लेके ज्यादा नॉलेज नहीं है। उसके बाद रैंक, आपको क्वेश्चन था कि रैंक का क्या फीलिंग था, तो जैसे कि मैं जब हमारा, मुझे याद है 22 जुलाई को एग्जाम खत्म हुआ था और 23 से ही मैंने ये सोच लिया था कि 3 अटेम्प्ट मतलब बहुत भारी लग रहा था मुझे कि मुझे तीसरी बार सेम इंटरमीडिएट का एग्जाम देने के लिए बैठना है, तो मैं ये डिसाइड कर ली थी कि मुझे एग्जामिशन या तो रैंक चाहिए ही। तो फिर उसके बाद मैंने कोशिश की, फिर जब ये हुआ हमारा एग्जाम्स हुए तो उसमें मेरा लॉ का और कॉस्ट में, मतलब जब मैं पेपर दे रही थी तो मुझे लगा कि ये पता नहीं निकलेगा कि भी नहीं। इनफैक्ट जब एग्जाम था उसके 4-5 दिन पहले जो मेरे सीनियर्स है मैं उनको कॉल करके पूछ रही थी कि एक ग्रुप छोड़ दूं क्या, एक ही दूं क्या, क्योंकि मतलब 8 दिन लगातार, फिर लास्ट अटेम्प्ट जैसे पता चला दोनों ही ग्रुप ना निकले, इससे अच्छा एक निकल जाए फिर नेक्स्ट टर्म में दूसरा देखेंगे। बट उन्होंने कहा कि अब फॉर्म भर दिए तो दे दे। मैंने भी सोचा ठीक है बैठ जाते देखते हैं क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक और अटेम्प्ट लग जाएगा, 3 लग गया है एक और सही। सो एक वो दी और थैंकफुली फिर जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने सबसे पहले मार्क्स तो देखा नहीं, नीचे वो जो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऐसा देखा तो मुझे लगा चलो ठीक है निकल पास तो हो गया, गए, कैसे भी पास निकला, तो हो गए। पास तो हो गया। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वो जब लिस्ट आई रैंक की तो अंदर एक उम्मीद था कि काश अगर आ जाए तो अच्छा है। तो मैंने वो जैसे 3 इडियट्स में रहता है ना, नीचे से देख नीचे से देख, तो मैंने 50th रैंक से देखना चालू किया तो देखा नहीं है नहीं है, फिर मतलब 45 तक मुझे लगा कि वो एक पेज निकल चुका था, मेरे को लगा नहीं होगा, फिर मैंने देखा भिलाई, और भिलाई से बहुत लोग, कम लोग कर रहे हैं, तो मैंने अपना नाम नहीं देखा, पहले मैं स्टेट देख रही थी, फिर भिलाई से कौन है, फिर मैंने देखा अरे ये तो मैं ही हूँ, तो क्या अच्छा बात लगा वो देखकर। ये स्ट्रैटेजी वैसे अच्छी थी कि एक तो नीचे से देखते हैं और पन्ना पलट गया तो कुछ ज्यादा ऊंचा हो गया है तो अब ये नहीं होगा। हाँ। और फिर शहर से देखते हैं कि अपने शहर में सीएमए कम लोग करते हैं तो जाहिर सी बात है। बट मुझे फिर भी ना ये सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। सच बताऊं, भिलाई, दुर्ग, बोकारो, इधर से हमारे पास स्टूडेंट्स भंडार भर के हैं। मुझे नहीं पता आपके दोस्त यार क्यों नहीं बने और आप क्यों नहीं पहचान पाए दोस्तों को, बट यार हमारे पास, मेरे पास एनरोलमेंट आती है, मुझे पता है यार यहाँ से बहुत बच्चे हैं, पुणे से बहुत बच्चे हैं। ये दो तो हमारे लिए क्लस्टर्स हैं, प्रॉपर्ली क्लस्टर्स हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, कोलकाता से ज्यादा तो हमारे पास छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं। तो मुझे नहीं पता वो बच्चे कहाँ गए, क्या हुआ, लेकिन हाँ आपके दोस्त यार डेफिनेटली कम रहे, ये एक मैं समझ पा रहा हूँ। Correct. Shri, I would like to know how did you feel? What were your feelings? And about getting a rank, what were the feelings of your parents as well? So honestly, the day before the result, I think 28th, sir, क्या हुआ था? People were excited, results आने वाले हैं, and even in Twitter it was there were a lot of tweets. मैंने सोचा था कि at least 10:30 या 11 तक आ जाएगा, because मेरा CMA का जो फाउंडेशन का रिजल्ट था वो भी around the same time आया था, 11 o'clock around that. So I was excited, and उसके बाद जब मैं सोने के लिए गया था, I was scared because क्या वो एक सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें वो फेल कर सकते थे। दैट वाज द फीलिंग, एंड आई कुडंट स्लीप, आई कुडंट गेट अ प्रॉपर स्लीप दैट नाइट। द नेक्स्ट डे आल्सो आई वाज लाइक कंप्लीटली, मेरा ब्रेन इट वाज इन अल्टरनेट डायमेंशंस। सो Okay. एट लास्ट अराउंड 8:50 वगैरह जब रिजल्ट रिलीज हुआ था, मेरे फ्रेंड्स ने कॉल किया, हम चेक किए, और फर्स्ट आई चेक दी ग्रुप 1 ग्रुप 2 मार्कशीट्स। 475 वाज द टोटल। तब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि शायद रैंक आ सके, बिकॉज आपने एक वीडियो में बताया था दैट Correct. फॉर वन अटेम्प्ट 408 वाज द कट ऑफ फॉर रैंक। मुझे सो आई मुझे वाज इतना लाइक अच्छा लग रहा रैंक है आ ना, सकता है। मुझे इतना एंड अच्छा लग रहा है ना, एक सेकंड में इंटरप्ट करूंगा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, दिल से अच्छा लग रहा है कि मैंने ज्यादातर कंटेंट ना, लिटरली मैंने स्ट्रैटेजी के अराउंड बहुत वीडियो बनाए, बहुत। मुझे ऐसा लगता है पढ़ाई बाद में, पहले स्ट्रैटेजी बनवा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे श्री इस चीज को मेंशन किया, मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि मैंने ये बात बोली थी कि 425 ले आओ आपका रैंक है, ठीक है। और 2022 सिलेबस में मैंने कहा था लगभग 450 ले आओ आपका रैंक है, करेक्ट। सर इस एंड अटेम्प्ट में भी 425 रैंक कट ऑफ था।
someone got a हाँ rank with 425. So हाँ, वही 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 that मैं बोल applies रहा हूँ this कि attempt also. बहुत बहुत ही सही है कि इनको वो सब नंबर्स भी याद रहे कि यार सर ने बोला एक बार चेक कर लेते हैं, क्या बात है, इंटरेस्टिंग है ये भी। Then I went to the rank list, sir. रैंक लिस्ट में जो प्लेस से सेग्रीगेट होता था एक कॉलम, मैंने वारंगल सर्च किया, नहीं मिला. देन आई वाज लाइक नहीं मिला होगा, बट देन आई सर्च अगेन और हैदराबाद के अंदर मेरा नाम आया 17th में. आफ्टर 3-4 टाइम्स ऑफ स्क्रोलिंग आई फाउंड इट. देन आई ओके वाज लाइक शॉक्ड बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट, सर, ऑनेस्टली. मेरा एक ही था, दोनों ग्रुप निकलवाने थे एंड आई शुड मूव ऑन टू फाइनल, बट somehow I got a rank. So बट नाउ यू आर मच मोर पम्प्ड अप ना, अब इंटर में आ गया तो अब फाइनल के लिए है कि यार अब यहाँ पे भी और yes, sir. फोड़ेंगे, करेक्ट। And the most important thing is, sir, may कहना, it won't be wrong that more than me, the efforts were made by those people in the environment where I am. So my parents, my friends, and even my teachers. So करेक्ट, दैट इज मेरा ट्रू, एक लेकिन mentor है and he was constantly motivating me throughout these 2 years because ऐसा होता है ना, sir, because faculties get thousands of students each attempt and they get connected with them and then they leave them off after the stage is completed. But वो faculty मुझसे इतने साल टिके हैं that I'm thankful for him, sir. करेक्ट, So बहुत ही अच्छी बात है। इफ यू वुड लाइक टू नेम हिम ऑब्वियसली आप वो भी कर सकते हैं, और yes, अगर sir, नहीं है, CA निखिल गुप्ता, sir. नेम ओके कर निखिल सकते गुप्ता हैं, सर, sir. ओके ओके, तब निखिल तब गुप्ता, एकदम sir. परफेक्ट है। निखिल सर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं खुद ही पहुंचा दूंगा, तो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो भी आपका थैंक एक्सेप्ट करें। एंड एट द सेम टाइम ऑब्वियसली यार उन्होंने बहुत स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा गाइड किया है, ही हैज डन Yes, इनफ sir. फॉर द कम्युनिटी ऑलरेडी, और आगे भी करेंगे, पूरी उम्मीद है। Yes, करेक्ट, sir. नेक्स्ट विल So जंप। my mother was not in the place where I am, sir. So she's in her ओके hometown. तो मैंने ओके उनको कॉल किया और बताने के लिए था. She was doing her puja, so she was also happy कि rank आया and all that. My friends ओके called me. They directly saw the rank list. मुझे मेरे ओके ऊपर विश्वास नहीं था, मेरे friends को था. They don't know my registration number. They saw the rank sheet and they sent me congratulations. So एक क्या proud बात सा feeling है, sir, and at the same time समवेयर डीप इन माय माइंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सर, कि अगर करेक्ट, नेक्स्ट अटेम्प्ट में कुछ इधर उधर हो जाए, देन अगेन फिंगर्स विल बी पॉइंटिंग एट यू. तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई है. वो है, बट आई You थिंक have to उसका ना manage it. उसका उसका ऐसा एक्सपेक्टेशन का भार नहीं लेना चाहिए। यू हैव डन Yes, समथिंग गुड, बट डेफिनेटली आप अच्छा करना चाहते हो, बट ऐसा नहीं है आप किसी के एक्सपेक्टेशन में आकर के या किसी के लिए आप कुछ करोगे, करना है खुद के yes, लिए sir. कीजिए। आपको खुद के लिए एक रैंक और चाहिए फाइनल लेवल पे, खुद से हासिल कीजिए, खुद के लिए कीजिए, परिवार के Yes, लिए sir. कीजिए एट मैक्स, बाकियों को इंप्रेस करने के लिए एकदम मत करना। हाँ, ये दोस्तों वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यार ऐसे दोस्त आजकल कहाँ हैं जो बोलते हैं अरे पास तो हो ही जाएगा, रैंक चेक करते हैं। ये भी सही Yes. है, बहुत ही अच्छा एक लगा और सुन के। चीज ही हुआ था, सर, कि जब ये रैंक का बात पता चला मुझे, आफ्टर दैट लाइक हजारों कॉल्स आए थे, सर, कि ओके, कैन यू गाइड मी, कैन यू गाइड मी, कैन यू गाइड मी. तो मैंने फोन बाहर रख दिया था बिकॉज अरे आई वाह डोंट नो कि लोगों को मेरा नंबर कैसे मिला एंड हाउ दे आर हम्म, कॉन्टैक्टिंग मी, बट समहाउ एक ऐसी चीज हुआ ना, सर, कि there were lot of tension, there was a lot of tension around me at that point of time. तो मैंने करेक्ट, वो मतलब होता है, फोन वो बगल में होता है। रख दिया था and, एंड अपने को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी है कि यार हम एक कोई भी प्रोफेशनल कोर्स की अगर हम बात करें, सीए में भी ये होता है और सीएमए में भी ये होता है, या यार मतलब बच्चे निराशा से भरे पड़े, ठीक है, कोई 2 अटेम्प्ट दे दिया, कोई 3 अटेम्प्ट दे दिया, कोई और देते जा रहा है। ज्यादातर बच्चों की फाइनेंशियल स्थिति भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स है लाइफ में, तो दे ऑलवेज वांट कि यार कोई हो जो हमें गाइड करे, कोई हो जो हमें समझा दे अच्छे से। एंड यही रीजन है कि आज हम लोग सब इकट्ठे बैठ भी इसीलिए रहे हैं कि यार पहला तो इनको ना आप लोगों की शक्ल दिखा दूं, ये दिखा दूं कि ये सारे आम बच्चे हैं। इनको किसी को भी अगर एग्जाम से पहले पूछ लिया होता ना कि रैंक लाएगा क्या, तो बोलता नो, यस भी नहीं, मे भी नहीं लिखता, रैंक आएगा क्या तो बोलता नो, ठीक है, मे भी नहीं बोलता, और फिर भी उनके रैंक आए। और एक चीज लास्ट क्वेश्चन है मेरा, मैं आऊंगा उसके ऊपर, लेकिन मुझे पता है कि सिर्फ एक सिंगल फैक्टर ही रहा है जिसने इनको मोटिवेट किया रैंक लाने के लिए, और इन्होंने थोड़ा सा एफर्ट दिया, उस फैक्टर पे थोड़ा गौर किया और उनका रैंक आया भी है। इन सारी चीजों में एक चीज और भूलनी नहीं चाहिए कि यार आपको किसी ना किसी ने प्रेरित किया, किसी ने इंस्पायर किया कि दोनों ग्रुप साथ में दे देना। आज कितने बच्चे हैं जो दोनों ग्रुप साथ में देते ही नहीं है, मतलब पहले ही मान चुके हैं कि हमसे होगा नहीं, तो फिर होगा ही कैसे। करेक्ट, तो 2 ग्रुप साथ में देना अपने आप में ये एक चैलेंज है, और फिर लगातार इतने दिन तक
या बोल सकता हूँ रातों तक ना सो पाना, ना रेस्ट कर पाना, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है, बट ये आप सभी ने किया और इसीलिए आप सब रैंक ला करके आज जो बोलते हैं उन सभी के मसीहा बन रहे हो। ये सही है, बहुत ही सही है। आगे आते हैं अपने अभी पे। अभी से पूछते हैं भाई क्या हालचाल रहा, कितने खुश रहे, क्या रहे? सर मैं तो सोया नहीं था 1-2 दिन पहले से, क्योंकि रूमर्स फैलने लगे थे कि रिजल्ट आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, बट आना तो 21st को ही था। 21st को रिजल्ट जब आया तो मैं एक्चुअली घर पे था नहीं, मैं टेंपल गया हुआ था। ओके मुझे मैसेज आया प्रगति का और फिर मुझे कॉल आने लगा, तो मैं घर पे पहुंच ही गया था, जस्ट नीचे डाउनस्टेयर्स ही था। तो फिर मैंने फ़ोन पिकअप किया, उसने बोला कि क्लियर हो गया हम लोग का एंड तुम्हारा रैंक 26 है। मैं तो मान ही नहीं पाया, मैं वहीं रुक गया। उसके बाद मैं गेट पे खड़ा होकर पहले खुद चेक किया, उसके बाद घर गया, सबके पैर छुए, सबको बोला कि ऐसा-ऐसा हुआ है एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी, वेरी, वेरी हैप्पी। मुझे इंटर में रैंक तो नहीं आया था, बट कहीं न कहीं मैं चाहता तो था कि मुझे फाइनल में रैंक आए एंड आई एम वेरी हैप्पी। बहुत खुशी हुई थी सर। करेक्ट। मुझे मुझे अपना दिन याद आ गया इंटरमीडिएट में। मैंने जब अपना सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया था तो उस समय भी ऐसा होता था ना, सीए में आज की डेट पे ये पॉसिबल नहीं है कि कोई किसी का रिजल्ट देख ले। आप लोग के तो रिजल्ट जग जाहिर है, कभी भी कोई खोल के देख सकता है, लेकिन सीए में उस समय पॉसिबल था हमारे टाइम पे। तो मेरे पीछे गोपाल बोल करके एक लड़का था, बहुत अच्छा दोस्त था, और उसने मुझे फोन किया। मैं अपने पापा के शॉप पे बैठा था क्योंकि पापा सुबह से देख रहे थे, हम लोग ना बैठ ही नहीं रहे थे कहीं पे, हम लोग ये बटरफ्लाईज एकदम बुरी तरह। पापा बोले चलो मेरे शॉप पे चलो, तो हम लोग चले गए उनके साथ में। तो मुझे वो गोपाल ने फोन किया और बोलता है काबरा तेरा 60 आया टैक्स में। मैं बोला झूठ, मैं टैक्स में तो मैं फेल होने वाला था, 60 कैसे आ सकता है? और यही यही आपने जब बोला तो मुझे ख्याल आया, अरे यार मेरे भी एक दोस्त ने ही कॉल किया था और मुझे यही बोला था कि काबरा तेरा 60 आ गया। सर और आपकी मैंने सीए उसको फाइनल की स्टोरी तो बहुत मोटिवेटिंग है फाइनल सर, की स्टोरी भी, बहुत हाँ मोटिवेटिंग है सर। वो थी 2 यार, बार देख मतलब लिया मैंने, इंटर में भी देख लिया, फाइनल में भी क्लासेस रिपीटेड थे एचसीएम में कुछ, तो उसमें भी फिर से मैंने सुन लिया था। बहुत करेक्ट मोटिवेटिंग है सर। था यार, मतलब सीए फाइनल एक ऐसा एग्जाम रहा है जिसमें सच बताऊं तो यार मतलब बहुत बुरे नंबर है। मैं वो मार्कशीट किसी को दिखाऊं ना तो शर्म से मर जाऊं कि यार ऐसी मार्कशीट भी है मेरे पास में कोई। बट उस बीच में मैं खुद भी ये सोचता हूँ कि कैसी परिस्थितियों में खुद थे, क्या कर रहे थे, वो भी समझना पड़ेगा। किस तरह 5-5.5 महीने में जैसे तैसे एग्जाम के लिए चले गए, बिना पढ़ाई लिखाई किए ही गए, लिटरली क्लासेस नहीं ली, टाइमली कुछ पढ़ा नहीं, तो बस वो मैनेज करके चले गए। वन थिंग दैट सेव्ड मी वाज प्रॉपर स्ट्रैटेजी। और उसी एग्जाम को मेरे और कई दोस्त है जिन्होंने 6 अटेम्प्ट लगा दिए, 8 अटेम्प्ट लगा दिए। मेरी स्ट्रैटेजी क्लियर थी, मैं अंडर प्रिपेयर्ड था लेकिन स्ट्रैटेजी क्लियर थी और मैं पास हुआ। करेक्ट, मैं फाइनल में अपने पास कैसे हुआ मुझे भी पता, और सबको स्टोरी बताई है मैंने क्लास में। और ये सीएमए लेवल पे आप देखो कितना बड़ा डिफरेंस आता है। आपने स्ट्रैटेजी लगाई तो आप पास नहीं होगे, आप रैंक लेके आ सकते हो, इतना बड़ा डिफरेंस आता है। मैं अभी भी कोई कंपैरिजन नहीं करूंगा आप में और सीए फाइनलिस्ट में, कंपैरिजन मैं नहीं करूंगा। मुझे पता है उनका स्किल सेट अलग है, आपका स्किल सेट अलग है, और आप जिस जॉब प्रोफाइल को फिलअप करोगे उसमें सीए जाएगा भी नहीं, ठीक है? और इसीलिए आपकी इतनी वैल्यू है। आपको जो इतना पैकेज मिल रहा है वो इसीलिए क्योंकि सीए उस पैकेज के लिए नहीं जाएगा, उसको वो प्रोफाइल नहीं चाहिए। कुछ कईयों को चाहिए लेकिन फिर उनको मिलेगा नहीं क्योंकि आप रैंक लाए हुए हो, तो आपके आपके ही गुणगान होंगे। तो है डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं, बट उसमें भी सीएमए में ये स्ट्रैटेजी बना पाना, खुद पे कॉन्फिडेंस रख पाना। अभी जो बात बोल रहे हैं कि यार पेपर देखा और यही सोचा 40 तो ले आए, अब ये सुनकर के ही बड़ा ऑफ लगता है कि 40 तो ले आए। ये सोच ही कईयों को क्लिक ही नहीं करती एग्जाम में, वो हाय तौबा मचाने लग जाते हैं कि यार कैसे होगा कैसे होगा। प्रगति ने बोला यार 40 कैसे भी लाना है, तो ले आए और निकल गए। अच्छा, हर एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, कुछ एग्जाम में ये बोल रही है 70 लेके आए, 72 लेके आए, तो कुछ एग्जाम में ज्यादा भी ले आते हैं, पर जहां आपको लगता है कि फंसने वाले हैं वहां निकलने का स्ट्रैटेजी है भाई। ठीक है, चलो प्रगति बहुत बढ़िया, आप बताओ अपने फैमिली में क्या हल्ला गुल्ला हुआ, क्या हुआ? सर जब रिजल्ट निकल रहे थे, मेरी मॉम दूसरे रूम में थी, मैंने कहा अभी नहीं देखने, मैं बता ही नहीं रही थी कि अभी रिजल्ट आया। हाँ 12 बजे तक आएगा रिजल्ट, पूरा मुझे भरोसा ही नहीं हुआ। मैं रिजल्ट में बैठी हूँ कि पक्का मेरा ही है ना, सब चेक किया, रजिस्ट्रेशन नंबर नाम वगैरह सब चेक किया, और तब तक कहते कि चलो अब इसका भी देख लेते हैं, इसका भी क्लियर हो गया। फिर ऐसे ही मजाक में रैंक लिस्ट खोला, मैंने ऐसे स्वाइप किया, देखा मेरा नाम है। अब 10 सेकंड तो फ्रीज हो गई कि सच में मेरा ही रैंक है, दिस इज माइन। फिर और नीचे गए कि अब हो सकता है इतना मार्क्स तो हमारा भी आया, इसका भी आया, होगा ही, इसका भी रैंक है। तो मैसेज किया, सीन नहीं कर रहा था, अरे क्लियर हो गया, अब देखो रिजल्ट देखो तो रैंक आया है करके। घर में तब तक मम्मी को बताया, मेरी मम्मी ने 10 मिनट में हर जगह फोन कर दिया, जितने फ्रेंड्स गजब गजब गजब। और तब तक मैं स्टिल डाउट में कि अभी तक ऑफिशियल साइट से नहीं खोला, मैंने ट्विटर से खोला था, ये सारे ट्वीट्स तो वहीं आ रहे थे कि अब आएगा रिजल्ट, अब आएगा।
पता नहीं डमी लिंक है कि नहीं, मम्मी ने तो सबको कॉल कर दिया, पता चला मेरा नहीं है। तो कल से मैंने बहुत बार रिजल्ट खोल कर देखा कि पक्का मेरा ही है ना। सीएमए इंस्टीट्यूट को कई जगहों पे देखो अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा, जिस तारीख को बोला उस तारीख को रिजल्ट आया, और पेपर पैटर्न बहुत कंसिस्टेंट रहता है सीएमए का। इन सब चीजों के लिए बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। पर एक नोटिफिकेशन आ सकता था यार, वो डाल सकते थे। नोटिफिकेशन डालते ही नहीं है, बोलते हम सीधा रिजल्ट, हम नोटिफिकेशन में मानते नहीं, सीधा रिजल्ट। रिजल्ट वाले लिंक पर नहीं, सीधे मेन साइट पर, है ना। थोड़े मेरे को लगता है थोड़ा और आगे समय बैठेगा तो ऐसा सीधा होगा कि कॉन्वोकेशन का इनविटेशन ही आएगा। अच्छा हो कि मैं पास हो गया क्या, कॉन्वोकेशन का इनविटेशन आ रहा है। तो क्या पता क्या क्या होगा, लेकिन हाँ ये है सीएमए इंस्टीट्यूट को लेकर के मैं इस चीज को लेकर के बड़ा खुश रहता हूँ। पेपर पैटर्न कंसिस्टेंट रहता है इनका, और इसीलिए इतनी स्ट्रैटेजी बना पाते हैं हम। तो ये है यार, प्लस पॉइंट है। तो आपकी मम्मी ने बेसिकली सब जगह लड्डू पेड़े बांट दिए। बिल्कुल, एकदम बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये तो जबरदस्त चीज है। अब मैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे आऊंगा, जो मुझे लगता है यार ये इंपॉर्टेंट है, और बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा, जो पहले देना चाहे वो दीजिएगा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक सिंगल बिगेस्ट की फैक्टर बताइए, एक फैक्टर, सिर्फ एक फैक्टर, जो आपको लगता है कि इसने आपकी पूरी धारा बदल दी, इसने आपके एग्जाम में या तो आपको बचाया, या तो एग्जाम में आपको बड़ा सोचने के लिए मतलब एक इरादा दिया कि अब शायद अपने AIR लेकर के आ सकते हैं, आप बढ़िया नंबर ला सकते हैं। कोई एक ऐसा डिफाइनिंग फैक्टर जरूर रहा होगा, कुछ तो ऐसा रहा होगा जो आपने बाकियों से अलग किया था, और वो अब आप सोच पा रहे हो, उस समय आपको नहीं लगा था वो इतना स्पेशल चीज है, पर अब आप सोच पा रहे हो कि ये शायद डिफरेंट था, ठीक है। तो वो क्या था, मैं यही जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है यही मेरा सबसे बड़ा टेक अवे रहेगा। और मैं, अगर आप मेरे ना CFA वाले चैनल पे जाके देखोगे ना, वहां मैं बहुत मेथोडिकल हूँ। आप उसके वीडियोस देखोगे तो आप बोलोगे कि ये वहां तो एक अलग ही प्राणी बन जाते हैं, क्योंकि वहां मैं जाके सीधा बोलता हूँ कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, आपको इतने क्वेश्चन बनाने हैं, आपको 70% से ज्यादा लाना है, 75 बोलता हूं मैं वहां पे, 75 से ज्यादा लाना है, और आपका एग्जाम निकल जाएगा। अगर आप घर पे 82% ला रहे हो तो एग्जाम में 90% आ जाएगा। मैं इतना मेथोडिकल हो गया हूँ CFA को लेकर के। मैं ऐसा कर पाया क्योंकि मेरा वहां पे बहुत साल का एक्सपीरियंस हो गया है। अब मैं वहां पे करीब 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो वो 7-8 साल से कई स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते करते ना बन पड़ा है वो। आप सबसे इंटरेक्ट करने का यही इरादा है। आपसे इंटरेक्ट करूंगा, आने वाली जनरेशन में और भी रैंकर्स रहेंगे, सबसे इंटरेक्ट करूंगा। मैं खुद के लिए एक इनपुट आउटपुट इक्वेशन बनाना चाहता हूं, और इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि आपसे, आपके हिसाब से वो क्वालिटेटिव या वो क्वांटिटेटिव क्या फैक्टर रहा जिसने आपकी पूरी की पूरी जर्नी को रीडिफाइन कर दिया, और आपको शायद एक रैंक की तरफ या एक अच्छे मार्क्स की तरफ लेके चला गया। ये मेरा क्वेश्चन है। आई होप मैं समझा पाया अपने क्वेश्चन को अच्छे से, और जो भी आंसर देना चाहता है स्टार्ट करें, बाकियों को समय मिल जाएगा सोचने का। किसी को लीड लेना होगा? श्री आई थिंक लीड लेंगे। ओके श्री, यस सर, प्रोसीड। so एक edge where I could obtain sir, मैंने actually my time was around 2 months sir. I got around 2 months leave thanks my considerate principal. उन्होंने मोटिवेट किया कि इस बार तुम कर लेना, बिकॉज जून में मुझे पॉसिबिलिटी नहीं था सर, बिकॉज ऑफ द वर्क इन द ऑफिस। सो दिस टाइम दे अलाउड थैंकफुली, एंड मैंने 2 महीने का प्लान कर लिया। आई वाज अ लॉट कंफ्यूज सर। देन देयर वाज दिस वन स्ट्रैटेजी मैंने CA इंटर में भी फॉलो किया था, एंड आई फॉरगॉट इट, एंड देन माय मदर रिमाइंडेड मी। वो यही था सर कि टेक द 8 बुक्स फ्रॉम योर ICMA मटेरियल, टेक द 8 बुक्स, एक बुक खोल के राइट द नंबर ऑफ स्टडी नोट्स इन ईच सब्जेक्ट, ताकि टोटल कितना हो जाए, इट बिकेम अराउंड 140 to 150। तुम्हारे पास 2 महीने हैं, कीप 1 month फॉर योर स्टडी, कीप 1 month फॉर योर रिविजन्स एंड एग्जाम्स। सो दैट वाज द स्ट्रैटेजी आई ऑप्टेड। Around 150 chapters I totaled up, and divided by 30 days, I put a target of 5 topics per each day. तो वो 5 topics बड़े हो सकते थे, छोटे हो सकते थे। Each day it was my task to manage between big topics, medium topics and small topics. ऐसे मैंने कवर किया स्लोली। कुछ टॉपिक्स ऐसे थे लाइक दी स्पेसिफिक CMA टॉपिक्स, मैंने मेंशन भी किया था इंडस्ट्रियल लॉस इन लॉ। सो दैट वाज अ बिट नॉट सो कॉन्फिडेंट एरिया, बट मैंने उसे मॉडरेट तरह से प्रिपेयर किया ऊपर से, एंड देन आई कुड मैनेज बाय बीइंग परफेक्ट इन द अदर एरियाज। सो ऐसा एक स्ट्रैटेजी रखा था, एंड देन इट टुक अराउंड 40 days फॉर दैट। आई प्लान 30 days, इट टुक 40 days। थोड़ा वेरिएंस हुआ था बिकॉज ऑफ ऑल द अनएंटिसिपेटेड इश्यूज। दैट वाज थैंकफुल बिकॉज मैंने 1 month रखा था। 2 months रखे होते देन इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर।
एंड देन मैंने एक चीज किया था, आई गॉट ए रिसोर्स, आई वुड लाइक टू नेम द पर्सन, CMA जंक्शन नाम के एक यूट्यूबर है, शी वाज हेल्पिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम 2-3 years आई गेस. उन्होंने बहुत एक ज्यादा से रिलीज और पहले से रिसेंटली शी टच्ड 1 लाख सब्सक्राइबर्स एज वेल ना. यस तो यस, बहुत बहुत जबरदस्त कंटेंट बनाती है वो. यस, he launched these compact और compilers books, ताकि Okay. syllabus 2016 का जो भी questions थे previous attempt के, we had to go through them through those books. Okay. I bought those books, and I think 2 weeks before the exam itself, I went through each and every chapter, because एक advantage ये हुआ था सर कि जो 30 marks का portion था in each paper, the true or false aspects or the MCQs in very rare cases, and even the fill in the blanks, they were repeated from the previous attempts as it is Yes. ditto 5 of 5. तो मेरे आई थिंक 8 पेपर्स में से 6 पेपर्स के ये ऑब्जेक्टिव्स मुझे पहले ही बता था, बिकॉज ऑफ रिफरिंग टू दिस ओल्ड पेपर्स. और वो चैप्टर वाइज उन्होंने एग्रीगेट किया. दैट वाज आई हैव मैड रेस्पेक्ट फॉर दैट, बिकॉज उतना पेपर्स लेके उनको चैप्टर वाइज एग्रीगेट करना इन अ शॉर्ट टाइम एंड प्रोवाइडिंग इट टू अस एट द राइट टाइम, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हर, बिकॉज उन्होंने करेक्ट टाइम पे दिया था. आई वेंट थ्रू दैट, और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था सर. जब भी पेपर देखता था, इट वाज फेमिलियर, because I have gone through these questions on the exam day every day. At least half an hour I used to go through the book कि क्या क्या questions पूछे गए थे and all that. That helped me with the confidence part. और जब confidence है sir, then based on the preparation we can write well ना. So that's what happened. 2 इंपॉर्टेंट मैटर्स बताए इन्होंने. पहला इन्होंने ये बताया कि सिलेबस की अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है. आज की डेट पे ऐसा हाल सच में है कि स्टूडेंट को पूछ लेना कि ये क्या हो गया तो बोलेगा नहीं नहीं कॉस्ट में बड़ा डर लग रहा है, कॉस्ट नहीं होगा. ठीक है, और ये पूछ ले कि कॉस्ट का सिलेबस पूरा बता देगा क्या. करेक्ट. वो एक माइंड में ना क्लटर बहुत बड़ा है और समझ में नहीं आ रहा है कि हम शुरू कहाँ से करें, खत्म क्या करें. वो वैसा ही है. ये एक तरह का प्रोक्रास्टिनेशन है, जहाँ पे आप सोच ही रहे हो कि करना है, टेंशन ले रहे हो, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हो. इसका तोड़ इन्होंने बहुत सही बताया कि लिख लिया ये रीडिंग नंबर्स हैं. यस, एक और पॉइंट था सर, मैंने नोटिस किया दैट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट मेरा सेल्फ स्टडी वाज बेटर देन रिफरिंग टू रेगुलर लेक्चर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज टाइम कम था. एंड माय हॉनेस्ट कन्फेशन वुड बी कि अगर आप क्लासेस देखना चाहते हो और आपके पास टाइम नहीं है, देन ट्रस्ट योरसेल्फ, गो विद द रिवीजन लेक्चर्स ऑन यूट्यूब. एंड मेरा क्या हुआ था सर उससे, बिकॉज आई हैड नॉलेज फ्रॉम CA इंटर, आई कुड एक्चुअली मैक्सिमम टॉपिक्स वर द सेम, बट गैप आने की वजह से आई वाज a bit अंडर कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ ऑल दिस नॉइज की कुछ पेपर स्टफ आ रहे थे एंड दोज वर अनफेमिलियर विथ मी एंड व्हाट नॉट. बट रिवीजन लेक्चर्स पे फोकस देने के बाद जब मैंने सेल्फ में उसको 3 बार रिपीट किया, अंडरस्टैंडिंग इज द लेटर थिंग, पहले एग्जाम्स तो पास करना था, इसीलिए आई जस्ट फोकस ऑन दोज एरियाज थ्रू रिवीजन लेक्चर्स ओनली. The number of revisions which we do, the more we do, it's better rather than going through regular lectures for months and months altogether. That's what I have observed, sir. correct. Again, there are 2 observations here. Number 1 observation obviously here is that if you have covered your concepts well, you can rely on straight away revision lectures. Don't go watch your classes again and again. Practice more from your own. That is what matters most. Correct. खुद से practice करना पड़ेगा. सिलेबस का अवेयरनेस होना चाहिए एंड उसके बाद में डेफिनेटली आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है. इन्होंने CMA जंक्शन का नाम लिया और बताया कि उन्होंने एफर्ट किया, उन्होंने कुछ एक मटेरियल ऐसा बनाया जो इनके काम आ गया. तो इनको वो रियलाइजेशन तो है कि यार वो किया. आज की डेट पे यार मतलब YouTube जितना बड़ा रिसोर्स है उतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है. देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टफ्स हैपनिंग एंड मुझे भी खराब लगता है ये देख करके, फील करके कि यार 56 अनाउंसमेंट आएंगी कि रिजल्ट इतने तारीख को आएगा, इतने बजे आएगा, ये आएगा, वो आएगा, और उसके लिए हम लोग पागल हैं. हम उसको देखना चाहते हैं, हम उसको तो देखेंगे भाई कब आएगा रिजल्ट. मेरे तो वो पल्ले पहले भी नहीं पड़ा और आज भी नहीं पड़ा. मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि यार ये क्या दीवानगी है. रिजल्ट आने वाला है, क्या आने वाला है, किसी ने ट्वीट कर दिया तो उसके ऊपर में ढेरों वीडियो बन जाएंगे यूट्यूब पे. समझ में नहीं आता. इससे बेटर है अपना समय सही जगह लगाओ, ये समझो आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है. एंड ऑब्वियसली वो चैनलाइज किया श्री ने एक बात बोली जो सबके लिए रेलेवेंट नहीं होगा,
वो ये है कि इन्होंने 1 महीने 1.5 महीने में तैयारी सारी कर ली, वो सबके लिए रेलेवेंट नहीं होगा। इन्होंने सीए में बहुत एफर्ट दे दिया था, तो सीए में इनके लिए सिर्फ शेप करने वाली बात थी। आप तो अपने लिए पूरे कॉन्सेप्ट्स बना रहे हो ना, तो आपके लिए पहली रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि यार क्लास कंप्लीट करो। हम खुद भी बहुत सारी क्लासेस देते हैं, रिकॉर्डिंग की ज्यादातर स्टूडेंट्स देखते हैं, मुझे पता है आप क्लास ही कंप्लीट नहीं करते हो, फिर आते हो सर एक्सटेंशन चाहिए, इट वोंट वर्क। आपको अपनी क्लासेस कंप्लीट करनी है टाइमली, और फिर खुद से सवाल बनाने हैं, दैट विल चेंज द गेम फॉर यू, कि ये 100% होगा। ये लिख के ले लीजिए, कमेंट में डाल दूंगा मैं, ठीक है ना। चलो परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक स्वाति, अब आपसे पूछना चाहूंगा मैं, आपके हिसाब से क्या डिफाइनिंग फैक्टर रहा जिसकी वजह से आपका रैंक है? सर पहले तो ये कि क्लासेस आपको मतलब क्लासेस आर जस्ट 20% ऑफ योर प्रिपरेशन, तो क्लासेस मतलब करनी है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ करनी है, बट आप जितने जल्दी उसको कंप्लीट कर ले उतना अच्छा है, कि बाकी का टाइम आप रिविजन में ले लें। इसके लिए मुझे इस बार इसलिए ज्यादा आई वुड से कि निकल गया मेरा इंटरमीडिएट, क्योंकि वो 6 महीना मैंने सेल्फ स्टडी ही किया था, मतलब जहाँ पे डाउट होता था वहां पे रिविजन वीडियोस देखती थी। और इससे पहले ये था कि मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब वीडियो ही देखती रहती थी, मुझे लगता था कि मैं पढ़ रही हूँ, बट आप जब उसको खुद लेके नहीं बैठेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा आप कितने पानी में है। तो जैसे हमारे 8 सब्जेक्ट्स रहते थे, तो मैं एक सब्जेक्ट एक वीक में पढ़ती थी, तो अराउंड 2 महीना, मतलब जैसे मैं एक वीक मंडे से एक सब्जेक्ट लेती थी, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, और मैं 7 दिन सिर्फ जीएसटी और कस्टम पढ़ती थी, और 8th डे में मैं या तो एमटीपी या तो पुराना कोई क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व करती थी। उसके बाद उसमें जितना भी आया, मतलब अगर कम भी आया तो ऐसा नहीं है मैं टैक्स ही पढ़ रही हूँ, फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट हो जाती थी। तो उससे ये पता चलता था कि मतलब मेरा कितना प्रिपरेशन है। अगर मैं सिर्फ 3 घंटा अगर सिर्फ पेपर लेके बैठ रही हूँ, तो मेरा दिमाग किधर जा रहा है या मुझे क्या कंफ्यूजन आ रही है। जैसे आपने कहा कि मेरा प्रैक्टिकल बहुत वीक है और थ्योरी में मैंने अच्छा किया, तो ऐसा है कि मैं प्रैक्टिकल में बहुत मेहनत करती हूँ, और थ्योरी में जैसे मुझसे टैक्स हो जाता है, बट ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, ये मुझे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थ्योरी मतलब मेरी मेमोरी बहुत ही बकवास है, मैं लोगों के नाम भूल जाती हूँ, मैं कुछ चीजें इधर उधर भूल जाती हूँ, तो मुझे याद करने का पावर मेरे में बिल्कुल भी नहीं है। बट टैक्स में ऐसा है कि आपको मोस्टली चीजें अप्लाई करनी रहती हैं, तो वो हो जाता है। और जो एफएम और कॉस्ट था ये मैं पढ़ती बहुत थी, बट जब मेरे सामने पेपर आता था तो वो सब नंबर्स मिक्स्ड हो जाते थे, मतलब मुझे क्वेश्चन देख के ऐसा लगता था हाँ ये तो ऐसा आएगा, ये तो मतलब ये इसका फ्लो है ये क्वेश्चन का, बट जब पेपर में बनाओ तो वो इतना एंजाइटी होता था कि या तो टाइम खत्म हो जाएगा या मैं कुछ गलत बना रही हूँ या सिली मिस्टेक, मतलब मैं यहाँ 240 लिखी हूँ, मैं कैलकुलेटर में 340 करूंगी और फिर वो टैली नहीं होगा। तो ये सब चीजें बहुत थी। तो पेपर सबसे बड़ा चीज कि आप अपना क्लास बहुत अच्छे से जल्दी कंप्लीट करें। अब मैंने जब पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लास ली थी या मैं क्लास देखती थी, तो जैसे 2 घंटे की क्लास में मुझे लगता है मैं आधा घंटा 40 मिनट्स जो एकदम जो भी सर कह रहे हैं वो सुनती थी, बाकी आधा घंटा मेरा दिमाग इधर उधर ही होता था। तो आप जब रिविजन करेंगे और खुद से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आधा घंटा तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, मतलब आपका दिमाग वो क्लास या जो टीचर बोल रहा तो है आप उसमें नहीं था। सबकॉन्शियस वे में ही पढ़ते रहते हो। यस 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 सर। तो क्लास जल्दी से खत्म कीजिए और अपना रिवीजन चालू करिए, उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ क्या चीज आपको नहीं आती है, और फिर पेपर्स दीजिए, उससे एक एंजाइटी हटती है। मुझे मतलब क्वेश्चन पेपर आने से लगता था ये आता है क्या करूं क्या छोड़ूं। जैसे कॉस्ट में मैंने आपको बताया कि हमको शायद 5 या 4 क्वेश्चन करने रहते हैं, और मैं 6 क्वेश्चन कर दी थी, और ऐसा की थी कि जैसे फर्स्ट का ए पार्ट की थी, 6 का बी पार्ट कर दी थी। तो इसमें मेरा टाइम भी बहुत चला गया, मुझे सिलेक्शन भी क्वेश्चन का सही से मैं नहीं कर पाई। तो पेपर देना मतलब 3 घंटे आप ऐसे करिए कि आप सही में एग्जाम हॉल में बैठे हैं, कोई फोन नहीं देखना, कुछ नहीं करना, कि आप मतलब पूरा मॉक उसको दीजिए। और रिविजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लास जल्द से जल्द कंप्लीट करना और कंसिस्टेंट रहना। ऐसा नहीं कि आज 8 घंटा 9 घंटा पढ़ लिया तो कल फुल चिल, नहीं, हर दिन 8 घंटा 9, मतलब जो भी आपका टाइम है जितना भी आपको लगता है वो करिए। करेक्ट। तो स्वाति ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। एक पॉइंट तो इन्होंने बड़ा बॉम्ब में गिरा दिया कि सीधी बात है भाई, बकवास एकदम। लेक्चर्स आप देख रहे हो और उसके भरोसे जा रहे हो आप, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लेक्चर देखने से आपका काम सच में 20% ही होगा।
हम टीचर्स हैं, हमारा काम है पढ़ाना, कॉन्सेप्ट बनाना, पर हमारा काम ये नहीं है कि सवाल हम करें और आप बैठ के तमाशा देखें क्या बनाया भाई, क्या निकाल दिया भाई, रेशियो निकल गया भाई। नहीं, वो हमारा काम नहीं है। हम आपको करके दिखा रहे हैं, हम जादू दिखा रहे हैं, पर जादू अल्टीमेटली आपको करना है और वो करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे तब होगा। जादू एकदम से नहीं होगा। मैं आपको अभी दिखा दूंगा यार ये ऐसे जादू होता है, ऐसे होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपका अंगूठा बाहर जाएगा और बाहर जाएगा तो आपका जादू बिगड़ेगा। और ये समझना पड़ेगा यार, मतलब वो जादू सीखना आपको, आप हमसे सीखिए, किसी से भी सीखिए, लेकिन सीख करके थोड़ा सा उस पर अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। दूसरा मुझे एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा इनका कि इन्होंने ना खुद का डिस्ट्रैक्शन और मतलब डाइवर्सिफिकेशन वाला पॉइंट ही खारिज कर दिया। इन्होंने सोच लिया एक बार मैं एक ही चीज पढ़ूंगी और वो जब तक होगा नहीं या जब तक मेरा रूटीन सेट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा मैं दूसरे में नहीं जा रही। खराब किया अच्छा किया वो अलग बात है, ये मूव कर गई, लेकिन हाँ ये था कि 7 दिन पढ़ना है तो 7 दिन पढ़ना है। इससे पता क्या होता है, आप खुद के एक्सक्यूजेस को साइड कर देते हो। जैसे मैं बताता हूँ, मैं इतना मनमौजी आदमी हूं ना, मैं सुबह तो उठूंगा और सबसे पहले लूंगा प्रैक्टिकल, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है प्रैक्टिकल। तो मैं 2 घंटा मस्त सवाल बनाऊंगा, फिर मैं थ्योरी लूंगा, 1 घंटा थ्योरी पढ़ूंगा, फिर मैं बोलूंगा मजा नहीं आ रहा, थोड़ा और प्रैक्टिकल कर लेते हैं। फिर वापस थोड़ा प्रैक्टिकल करूंगा, अब थक गया मैं प्रैक्टिकल करते करते, शाम को थ्योरी वापस पढ़ूंगा ही नहीं। दिन में 4 घंटे पढ़ाई करी, उस 4 घंटे में लगभग 3 साढ़े 3 घंटा प्रैक्टिकली पढ़ा और थ्योरी आधा पौना घंटा पढ़ा, और वो भी मन से नहीं पढ़ा। इसमें क्या हुआ पता है, एक्सक्यूज आपके पास, नहीं नहीं मुझे तो बोला गया है 2 पेपर पढ़ना है दिन का, तो 2 पेपर पढ़ना है, तो आप ऐसे स्विच करते रहते हो और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन्होंने उस प्रॉब्लम को खैर खारिज कर दिया। परफेक्ट है, बहुत ही सही है। यस सर, और मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, जैसे आप कहे कि आप पढ़ा देते हैं, मतलब टीचर्स पढ़ा देते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि मतलब मेरे साथ ऐसा ही हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में मैंने जैसे आपका कोई रिवीजन वीडियो देखा और खुद करने बैठी, तो जैसे कोई फॉर्मूला है उसमें है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो ऐसे सुनने में अच्छा लगता है, बट जब आप वो 3 घंटा खुद से बैठे तो वो क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स था, प्रेफरेंस शेयर्स था, दोनों मिला के था। और मैं मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, मैं एग्जाम में जो मुझे चीजें एकदम क्लियर है, मैं जाके खुद वहां अपने लिए कंफ्यूजन बढ़ाती हूँ कि ऐसा तो इस एंगल से तो नहीं था, उस एंगल से तो नहीं था। तो यही अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो वो सब जो डाउट्स हैं वो डाउट्स आपकी है वो प्रैक्टिस के निकलते टाइम जाते ही हैं। यस, निकल जाते हैं, वो एग्जाम और में ये आप एकदम वो सही बोला आपने, क्वेश्चन। एकदम सही बोला। अब ईपीएस निकालते वक्त मैं चिल्ला चिल्ला के बोल दूं प्रेफरेंस नहीं लेना, इक्विटी लेना, प्रेफरेंस नहीं लेना। आप सुन रहे हो, आप हर बार मेरे साथ रिपीट भी कर दो कि हाँ हाँ प्रेफरेंस नहीं लेना, इक्विटी लेना, प्रेफरेंस नहीं लेना, इक्विटी। लेकिन जब करने बैठोगे तो वो चमकाएगा आपको कि अब बता क्या लेना है, दोनों के नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं, लेना क्या बता। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम तो है, और डेफिनेटली आपने जो इलाज बताया ना वो वर्क करेगा इसमें, ये एकदम सही। हाँ, तो नेक्स्ट अपने ना अब चल रहे हैं प्रगति के पास में। प्रगति अपने की डिफाइनिंग फैक्टर को समझाने वाली है हमें कि किस फैक्टर की वजह से उनको लगता है कि यार अच्छे नंबर आए, और ये तो यार डबल रैंक होल्डर है, आजकल बहुत सुनते हैं हम लोग डबल इंजन की सरकार वगैरह वगैरह। तो ये भी डबल इंजन की सरकार ही है, 2 बार रैंक लेके आई है। क्या ऐसा कि कुछ तो है प्रगति, कुछ तो है आपके पास ऐसा नुस्खा, बताओ सबको। आपका तो आपका हो भी गया, तो आपको टेंशन भी नहीं है, मैं बता दूंगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अब नहीं बता सर, दो। ऐसी कोई बात नहीं है सर। एक चीज है रियलाइजेशन, जब सीएमए इंटर कर रहे थे अपन, तो आपकी क्लासेस ली, तो उसमें क्या था, मैथ में आप कुछ क्वेश्चंस क्लास में कराओगे, कुछ होमवर्क दोगे और नेक्स्ट क्लास में वो होमवर्क बनवाओगे। आदत लग गई स्पून फीडिंग की। फाइनल की क्लासेस शुरू की, होमवर्क के सॉल्यूशंस ही नहीं आ रहे। अब हम पूरी टेंशन में कि जा बनाया क्या है, पता नहीं सही है कि नहीं, क्या होगा। अब डिस्कस करें ना, इससे आता है ना मुझे आता है, आंसर्स भी नहीं लिखे हैं मैथ में, अब पूरी टेंशन में कि अब करूं क्या। तो एक रियलाइजेशन हुआ कि हर जगह हाथ पकड़कर टीचर्स नहीं चलाएंगे, उनका काम पढ़ाना है, करना हमें होगा। किया, सिलेबस खत्म किया। मार्च 22 से टूटा फूटा क्लासेस, ऐसे रेगुलर नहीं रहा, कॉलेज भी था, प्रोजेक्ट्स चलते थे, एग्जाम्स चलते थे, तो बीच बीच में बहुत बार क्लासेस छूटा। फिर हुए क्लासेस एक्सपायर मार्च 23 में, और बचा हुआ है आधा सिलेबस। तो पूरे शौक में अब क्या करें। फिर एक्सटेंशन लिया, तुरंत 1 महीने में क्लास खत्म कर दिया, सारे फॉर्मूले लिखे हैं, अब प्रैक्टिस के लिए बुक खोल रही, कुछ नहीं आता। सब कुछ पढ़ा हुआ है, दिमाग में पता है कि सर ने ये बोला, यहाँ ये होगा। जब आप समझाते तो सब समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में ये लिखा है, ये होगा। खुद से कर रहे हैं बैठो, सर ने तो बोला था लेकिन यहाँ तो ये नहीं है, यहाँ ये यही एक हो पॉइंट रहा है। अलग है, सर ने सब बताया। सब हुआ, फिर एक दिन बैठ के सोचा कि आखिर क्या है, खोने को अब क्या है। हो गया बीकॉम, अब नहीं होगा तो सेकेंड अटेम्प्ट देंगे, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा। तो जितना आता था उतना पढ़ा, जितना कर सकते हैं, जितने पास्ट टर्म पेपर्स हैं, एमटीपीज हैं, एमसीक्यू, जो जहां से मटेरियल मिल रहा है सब देख लेना है। एग्जाम से पहले मैथ तो जरूर देखना है, कि इतने इंस्टेंसेस हैं डीटी में ही। आई वाज सो स्कैर्ड इन डीटी, मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट है।
एक उसमें टॉपिक था आई थिंक ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर, जो क्वेश्चन उन्होंने कभी नहीं पूछा था, कोई पैटर्न नहीं था उस क्वेश्चन का, एकदम वैसा क्वेश्चन पूछ दिया, और वो मैट का एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था। मैं इतनी खुशी हुई देखकर कि कभी बनाया भी नहीं, बस देखा था क्वेश्चन, बनाया नहीं था, बस देखा Okay. था, इसीलिए देखा है तो आ गया। नेवर एवर लीव मैट, सारे जितने जहां के बनाने हैं बना लो पेपर्स, बट मैट कभी नहीं छोड़ना। मैट से ही आता है जो आता है, एंड थ्योरी भी। अगर किसी चैप्टर में स्ट्रेटेजाइज कर, CFR सबसे ज्यादा डर उसमें भी स्ट्रेटेजाइज किया कि इतनी सी थ्योरी है, 32 मार्क्स फ्री के हैं, ज्यादा से ज्यादा काट कर 30 भी देंगे तो भी आपके 30 सिक्योर्ड है, और 10 ही लाना है 40 के लिए। नहीं बन रहे प्रैक्टिकल्स कोई बात नहीं, MCQ से आ जाएंगे, और बहुत रिपीटेड भी होते हैं। जैसे SPM BV का पेपर, क्या बताऊं, 100 के 100 मार्क्स आते थे, उसमें सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे, एक एक क्वेश्चन आता था, सब बना लिया थ्योरी में, जाओ नहीं आता छोड़ो, इधर तो हो गया क्लियर, एग्जामिशन तो पक्का है इसमें। तो फिर डर खत्म हो गया कि ठीक है, 2-3 सब्जेक्ट में मुझे डर था कि इसमें 40 भी नहीं आएगा, बट बाकी में बहुत स्ट्रांग पकड़ थी। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है, और जनरली फाइनेंस में तो कॉमन है, सबके लिए SFM एक वीक पॉइंट हो ही जाता है, मेजोरिटी के लिए, मे बी किसी का बहुत स्ट्रांग हो। मुझे तो आज तक कॉल पुट नहीं समझ में आता, बहुत बार देख ली वीडियो। नहीं है और मुझे ना रिसेंटली एक मेरी स्टूडेंट है, अभी एग्जाम देना था उनको, दिसंबर में नहीं दे रही है, जून में दे रही है। रिसेंटली उनसे कॉल पे बात हुई, और कॉल पे मेरे से जब बात हो रही थी तो मेरे को बोलती है वो कि सर आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट विथ इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल्स, मुझे प्रैक्टिकल्स बहुत पसंद है, मुझसे हमेशा बनते हैं, लेकिन SFM नहीं समझ में आ रहा सर। तो मतलब आप तो बहुत आगे बढ़ गए, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। वो क्यों अच्छा कर रहे हैं? मैं आपको ये तो पता चल गया कि आपसे SFM बन नहीं रहा है, बाकी तो इस भ्रम में है कि SFM बन जाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं समझ में आया, तो मैंने उनको एकदम सच बात बताई। मैं आपको पता है कि 2016 के सिलेबस में जो CMFM वाला पेपर है, उस पेपर को बच्चे पास कैसे करते हैं? CMA सॉल्व करके। ऐसे बच्चे मुझे मिले ही नहीं जो बोलते हैं कि सर FM वाला पोर्शन ज्यादा बढ़िया गया। CMA वाले पोर्शन को मैनेज करते हैं और वो पेपर निकालते हैं। अब तो FMBDA अलग पेपर हो गया है, अब भगवान जाने क्या होगा। ऐसे आमतौर पे इंटरमीडिएट हमारा भी FM था, तो उस समय तो पेपर फिर भी ऑनलाइन था, किसी तरह क्रॉस हो गया। उसमें तो हम ये भी नहीं डिस्टिंग्विश कर पाते थे FM क्या है, CMA क्या है। इतने हम लोग उस समय बच्चे टाइप एकदम के एकदम नहीं। वो तो पूरा पेपर पैटर्न ही डिस्टॉर्ट हो गया था। बट यार अब FM एक अलग से पेपर है। आमतौर पे मैंने देखा है, देखो व्हाट इज FM? FM इज मैथमेटिक्स। मैंने देखा है CMA वाले बच्चे मैथमेटिक्स का नाम सुनते ही तो ऐसे हो जाते हैं, बोलते अरे क्या बोल रहे हो। मैं क्लास में कई बार ना सवाल करते वक्त, मतलब सवाल में ऐसा मुझे लगता है अब अलजेब्रा यूज करना पड़ेगा, तो मैं पहले ही बोल देता हूँ माफ करना, मैं अलजेब्रा यूज करने जा रहा हूँ, मैं लेट कर दूंगा अभी कुछ एक्स वैक्स, ठीक है। तो मैं खुद माफी मांग लेता हूँ, मुझे पता है ये अलजेब्रा नाम सुनते तो ऐसे खड़ा हो जाएगा, बोले क्या हो रहा है भाई, हम तो नहीं कर पाएंगे। तो ये मैथमेटिक्स FM से जो डर है ये आगे अब कंटिन्यू होगा। 2022 का जो सिलेबस है, FM एक ऐसा पेपर है अब उसमें एग्जाम्शन भी नहीं है, आपको देना ही देना है वो पेपर। जिनका 2016 में CMA वाले पेपर में एग्जाम्शन भी आया ना, उसको भी देना है ये पेपर। तो अब इंटरेस्टिंग हो गया। और SFM भी सेम वैसा है, आप जो बोल रहे हो मैं टोटली रिलेट कर रहा हूँ। ये कोई बहुत अच्छी बातें नहीं बोल रहे, जो व्यूअर्स अभी सुन रहे हैं ना, कोई बहुत अच्छी बात नहीं बोल रहे मेरे पेपर्स के लिए, ये सारे रैंक होल्डर्स मेरे ही पेपर के लिए बोल रहे हैं, आपके पेपर में ही डर लग रहा था। और सच्चाई भी यही है, पेपर है डरावना। SFM है ऐसा पेपर, CFR ऐसा पेपर है। इन्होंने कहा कि CFR में इनके अच्छे नंबर आ गए, इसका मतलब ये नहीं CFR अच्छा पेपर है। सिमिलरली SFM भी बहुत तगड़ा पेपर नहीं है, तकलीफ है, स्टूडेंट्स को आमतौर पे तकलीफ है। और इन्होंने जो बात बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो यही है कि यार आपको रियलाइजेशन होनी चाहिए। एंड सबकी बातों में एक चीज मुझे कॉमन दिख रही है, सबने स्ट्रैटेजी पे बात करी है। सब बोल रहे हैं कि हमने ये एक्सेप्ट कर लिया था, हमको नहीं आता है कई चीज, लेकिन हमको जो आता है उस पर हम कैपिटलाइज करेंगे। एंड वो इन्होंने किया, विच इज अ गुड थिंग, बहुत ही बढ़िया। अभी आप लास्ट हो, आप भी अपना की फैक्टर बता दो क्या है कैसा है, और फिर मैं तो हमेशा की तरह अपना की फैक्टर बताऊंगा जो मुझे लगता है पास करा देगा बच्चे को। रैंक आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, मैं पास वाला फैक्टर जरूर बताऊंगा सबको। तो हाँ भाई, अभी आप अपना बताओ पहले। सर एक्चुअली इंटरमीडिएट के टाइम पे जो फैकल्टी थी, वो उस टाइम पे इतना इन डेप्थ क्लैरिटी मिल गया था कि मैं स्टूडियस तो क्लास 11-12 से ही था, तो मुझे कोप अप करने में इश्यू तो नहीं हुई, तो आई वाज ओके विद द क्लासेस। बट फिर जब फाइनल आया, तो उसके बाद आपके क्लासेस में आपने ही बोल दिया था कि अब स्पून फीडिंग नहीं चलेगी, अब मैं नहीं बनवाऊंगा, टाइम दे रहा हूँ, बना लो। फिर रियलाइज किया कि अरे यार ये तो बन ही नहीं रही है, तो क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहा है, तो कैसे होगा ये। बट मेरे ख्याल से सबसे बड़ा की फैक्टर है शायद कंसिस्टेंट रहना, कि आप डेली 2-3 क्लास कर लो, काम भी है, उसके बाद कॉलेज भी है, काफ़ी सारी चीज़ें सबके लाइफ में है, तो कंसिस्टेंट रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
और क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंट ही थे, इसीलिए शायद हम लोग आज यहाँ हैं। और बहुत बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगी है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि एसएफएम जो है, वो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, समझ तो आ रहा है। पता नहीं, ये सरप्राइजिंग है, बट मैं प्रगति को भी कॉल पुट मैं ही समझा रहा था। आपने तो समझा दिया। आपका आपका सीएफए वाले चैनल पे भी वीडियो है, तो मैं करेक्ट, उस पे करेक्ट, भी दिखाया। उसको करेक्ट, उसको नहीं समझ में आ रहा, बट मुझे समझ में आ रहा था। बट पता नहीं कैसे मार्क्स तो नहीं आया, बट ओके। करेक्ट। मेरे ख्याल मार्क्स से मार्क्स नहीं आने कंसिस्टेंसी का, सकती। मार्क्स नहीं आने का दो तीन बड़ा रीजन यही होता है कि यार एग्जाम टाइम पे अ, आपके पास ना चॉइसेस कमी है। अगर पेपर को हम देखें ना, तो पेपर में 70 मार्क्स से 80 मार्क्स है जो सच में मैनेजेबल है, आप सॉल्व करोगे, आपने बनाया घर पे बन जाएगा आपसे। 20 नंबर ऐसा है जो शायद बनाया भी होगा आपने, पर अब समय कम बचा है, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, प्रैक्टिकल पेपर है, टाइम लगते जाता है, तो फिर वो समय नहीं बचने के कारण वो 20 नंबर को ज्यादा कैपिटलाइज नहीं कर पाते। ये एक रीजन होता है। और घबराहट है, मैंने देखा यार, एक पोर्शन आता है दूसरा नहीं आता, तो अपने आप छूट गया ना। आपको मान लो 4 का ए आता है तो 4 का बी नहीं आता है, तो आपके 7 मार्क्स छूट रहे हैं उसमें, तब आप क्या करोगे? तो ऐसे करके आपके एसएफएम में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं, ये बात सही है। बात बाकी हमेशा की तरह यार, मेरा तो मूल मंत्र और मेरा जो की फैक्टर वो हमेशा यही रहा है कि अगर ग्लास है और आधी भरी है तो मैं मानता हूं आधी भरी है, और मैं ये नहीं गिनता कि ये खाली हो चुकी है आधी। जितना है मैं उतने को तो पहले एंजॉय करूंगा। ये एग्जाम के लिए भी मेरा एकदम सीधा सा उसूल है कि मेरे को कितने मार्क्स का आता है पहले मैं वो गिनूंगा। मेरा टारगेट पहले 40 होगा, फिर 50 होगा, फिर 60 होगा, फिर 70 होगा। मैं धीरे धीरे बढ़ना चाहूंगा। मैं ऊपर से नीचे नहीं, मैं नीचे से ऊपर जाना चाहूंगा, वो बेटर रहेगा मेरे लिए। क्योंकि जब आप ये गिनना शुरू करते हैं ना कि ले बेटा मेरे को तो 10 का आता नहीं है, फिर गिनते हो मेरे को तो 20 का नहीं आता, मेरे को तो 25 का नहीं आता, तो टेंशन बहुत ज्यादा बनता है। इससे बेटर है आप ये गिनो कि मेरा तो यार एमसीक्यू में ही 20 आ रहा है, वाह मेरा तो ये क्वेश्चन करते ही 27 नंबर आ गया, ये भी बन गया 34 आ गया, मेरे तो एक क्वेश्चन और बन जाए 40 आ जाएगा। ये इतना कॉन्फिडेंस देता है ना आपको कि आप इसी के बलबूते, मतलब ये सारे रैंक होल्डर्स भी बैठे हैं ना, ये भी मानेंगे कि 60-40 हेल्प कर रहा है। अब प्रगति 51 लेकर के आ रही है एसएफएम में, उनको 40-60 ज्यादा हेल्प किया होगा, या फिर मैं ऊपर वाला अप्रोच कि 100 में से वो गिनने अगर बैठी होगी एग्जाम में, मान लो अगर उनको इतनी दिव्य दृष्टि होती कि उनको एग्जाम में पता चल जाता कि उनके 49 मार्क्स नहीं आएंगे, तो घबराहट के मारे अगले पेपर देने नहीं जाती। उन्होंने ये गिना कि मैं पास तो हो रही हूं, चल नेक्स्ट पेपर के लिए, और वो उनको एक गजब का सेटिस्फैक्शन दिया। हाँ इनकी भी एक्सपेक्टेशन रही होगी, एक्सपेक्ट तो क्या होगा, 60 तो लाएंगे यार, 60 लाएंगे, पर नहीं आ रहा तो कोई टेंशन नहीं है ना यार, मेरा आ रहा है 50, मेरे को टेंशन नहीं है, मैं आगे बढ़ूंगी, किसी और में मैनेज कर लूंगी। एंड दैट वे थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने खुद के लिए इतना बड़ा फीट बनाया। हर किसी को इन्हीं सब बातों से सीखना चाहिए, और इसी के लिए आज हमने ये टाउन हॉल आपके लिए रखा। आई होप आपको बड़ा मजा आया। जाते जाते इन सभी को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ और सभी को बहुत सारा बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ यार। जो फाइनल वाले हैं वो बढ़िया प्लेसमेंट लेकर के निकले, और जो इंटर वाले हैं फाइनल में फिर से रैंक लेकर के आए और फिर प्लेसमेंट लेकर के निकले। जिंदगी में बहुत कुछ करना है, और जो बच्चे घबरा जाते हैं ना कि यार हमारा तो एग्जाम नहीं निकला, मैं आपको बस बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, सारी पढ़ाई, और उसके बाद पढ़ाई कंप्लीट करने के 5 साल बाद तक मेरे पास लाख रुपए से ज्यादा की कभी सेविंग ही नहीं थी। अब आप सोच सकते हैं, सीए सीएफए करने के बाद में 5 साल तक आप खूब रगड़ के मेहनत कर रहे हो, आप खूब प्रयास कर रहे हो, आपके दोस्त कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है, और आपने जब अपने पैसे जोड़े तो आप देख रहे हो मेरे पास तो टोटल लाख रुपए की सेविंग है। तब आपको समझ में आता है कि दिस इज लाइफ। आपने एग्जाम निकाले, आप कभी कोई एग्जाम में फेल नहीं हुए, पर जिंदगी आपको कहीं ना कहीं आपसे वो एक परीक्षा लेती है। मुझसे भी ली गई, मेरे एग्जाम्स के बाद ली गई, मेरे पढ़ाई के बाद ली गई, और क्या पता है इनसे भी ली जाएगी। इन्होंने अभी तक रैंक हासिल किए, बहुत कुछ किया, पर जिंदगी आगे बहुत टफ है और बहुत कुछ सिखाएगी। तो सीखते रहिएगा और खूब मेहनत करते रहिएगा। आपके लिए भी, सबके लिए एक ही बात है, और जितने भी अपने व्यूअर्स हैं, जितने भी आज बच्चे देख रहे हैं, आई होप आप इन सारी बातों से ना कुछ सीख लोगे। मेरे को तो पर्सनली हर एक की जर्नी में एक यूनिकनेस दिखी, बहुत मजा आया। स्वाति एकदम वल्नरेबल स्टूडेंट से एक होशियार बच्ची बनकर के निकली, और एक ऐसी होशियार बच्ची बन के निकली जिसको आज भी ना एक्सेप्टेंस नहीं है। कोई इसको बोल देगा ना अरे रैंकर, तो ये घबरा जाएगी कि नहीं बोलो मेरे को रैंकर, क्योंकि उसको घबराहट है। करेक्ट। प्रगति प्रगति वो स्टूडेंट है जो ये बोलेगी कि कोई बच्चा आके पूछेगा कि दीदी दीदी आपका रैंक कैसे आया, तो बोले अरे कुछ नहीं, इतना पढ़ ले हो जाएगा, तो कोई इनकी बात मानेगा नहीं। ये ऐसी रैंक होल्डर है जो बोलेगी इतना कर ले तो कोई मानेगा नहीं, नहीं नहीं इतने से तो नहीं होगा।
करेक्ट। और अभी एक ऐसे रैंक होल्डर बन के निकल रहे हैं जो फाइनल में रैंक ले आए, और अब ये बच्चों को बोलेंगे कि यार मैंने तो खूब मेहनत करी, मैंने तो इतना किया, मैंने तो उतना किया। इनके उपदेश सुनेगा तो सब लोग, लेकिन करेगा कोई नहीं। करेक्ट। और श्री को देख करके यही सोचेंगे सब लोग कि सीए वालों का ही रैंक आता होगा, हमारा तो नहीं आएगा, है ना। तो ये सारी बातें होंगी, लेकिन फिर भी हमारा एक प्रयास है कि इस तरह के कुछ कभी कभार वीडियोस बने, और इन वीडियोस के थ्रू आप इनके लाइफ स्टोरी से कुछ सीखें। एंड आई होप आप आज कुछ सीख करके जा रहे हैं। मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। ये एक अनोखा वीडियो हमने इस बार कुछ किया है, पहले कभी नहीं किया चैनल पे। अच्छा लगे तो डेफिनेटली इसको बहुत सारा अप्रिसिएशन दीजिएगा, और इन सभी को, अपने भाइयों को, अपने दीदी लोगों को कंग्रेचुलेशन तो जरूर बोल के जाइएगा कि यार इन्होंने इतना कुछ हासिल किया है, तो कंग्रेचुलेशन तो बनता है। क्लियर। सो यस, थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम, एंड बहुत मजा आया आप सबके साथ इंटरेक्ट करके। एंड क्योंकि अभी बार बार बोल रहा है कि सर आपसे बात हो गई, बहुत बड़ी बात है, तो लो भाई अभी मैं प्रॉमिस करता हूं दैट आई विल बी ऑलवेज एक्सेसिबल। कभी भी कोई भी बात करनी हो, बेझिझक मेरे को व्हाट्सएप या फिर कॉल कर लेना, आई विल बी देयर फॉर यू। करेक्ट। Thank चलो, you so थैंक much, यू sir. ऑल फॉर योर टाइम एंड Thank you so ऑल द much. बेस्ट। खूब मजे करो, खूब Thank you, खुश रहो। sir. Thank चलो, you and बाय बाय, congratulations टेक to all of केयर, you. Bye. कंग्रेचुलेशंस एवरीवन, बाय बाय, Thank एंड you. थैंक यू फॉर Bye. योर टाइम। Thank you, sir.